हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आई स्पीसीज। तो आज हम अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सीरीज में हिस्ट्री सब्जेक्ट कर रहे थे और हिस्ट्री में हमने वैदिक लिटरेचर, वैदिक के जो भी वैदिक पीरियड के जो भी महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स थे उसको हमने कवर अप किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न आर्ट करते हैं हम। So modern period markedly a massive paradigm shift in Indian art. The transition from perishable material wood, clay, straw to permanent stone architecture. Renowned historian Anand Kumaraswamy classified historian art into two distinct categories. तो आनंद कुमार स्वामी ने दो पार्ट में डिवाइड किया है मॉडर्न आर्ट को। तो पहला है कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट में रॉयल आर्ट हुआ करता था, जो राजा महाराजा अपने दरबार में जो आर्ट वगैरह कराते थे उसके बारे में वर्क कमीशन डायरेक्टली बाय द मॉडर्न एम्पायर emperors for political, architectural or imperial prestige. Examples include royal palaces, monolithic pillars, rock cut caves and stupas. दूसरा है पॉपुलर आर्ट, फोक आर्ट, वर्क्स क्रिएटेड इंडिपेंडेंट बाय लोकल इंडिविजुअल आर्टिस्ट. दिस इंक्लूड्स लार्ज स्टोन स्कल्पचर ऑफ यक्षणीज एंड स्पेशलाइज्ड पॉटरी. ठीक है, तो ये हमारा पॉपुलर आर्ट में आ गया जो कॉमन मैन यूज करते थे, इंडिविजुअल आर्ट को प्रमोट करते थे. कोर्ट आर्ट इनोवेशंस क्या क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य रॉयल पैलेस, कुम्भरहार वाला जो पटना में वहां का जो रॉयल पैलेस था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वो एक कोर्ट आर्ट का इन्वेशन है. तो मेगास्थनीज ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि दिस पैलेस हैज अ breathtaking masterpiece surpassing the grandeur of Persian palace at Susa and Ekbatana. तो मेगास्थनीज ने कहा है कि जो पर्शियन जो पैलेसेस हैं सूसा और एकबाना से भी बहुत अच्छे हैं. मतलब ये एक्सकेवेशन रिवील्ड अ मैसिव हाइपो स्टाइल हॉल विद 80 सैंडस्टोन कॉलम्स. तो हाइपो ये मिला था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, एक बड़ा सा हॉल मिला, उसमें 80 खंबे थे चंदन के. The floors and ceilings were crafted from exquisitely carved wood. Faxian, visiting in the Gupta era, remarked that the palace remained built by god or demons rather than human lands. तो फाकियान जो था वो जब आया तो उन्होंने जब देखा, गुप्त एरा में वो आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के इस पैलेस को देखते हुए बोला कि ये ना ही किसी भगवान, ये किसी भगवान या शैतान राक्षसों ने बनाया है, किसी ये मनुष्य के बस की बात नहीं है. तो ये monolithic pillar of the Ashoka, pinnacle of a modern engineering carved out from single block grey brown sandstone sourced from quarries in Chunar near Mirzapur. They feature a signature glassy mirror like modern polish. मोनोलिथिक पिलर ऑफ अशोका, अशोका के जो पिलर्स हैं सिंगल ब्लॉक, ये सारे के सारे चुनार जो मिर्जापुर के पास है वहां के सैंडस्टोन से बने हुए. तो ठीक है, सैंडस्टोन सॉरी, यहाँ पे मैंने चंदन बोला, सैंडस्टोन पिलर्स हैं, सॉरी फॉर द मिसकॉन्सेप्शन. यहाँ पे चुनार का किला जो होता है, चुनार के पास में सैंडस्टोन मिलते हैं मिर्जापुर में, उससे सारे कॉलम्स बने हुए थे मौर्य पीरियड में. ठीक है, तो ये उनकी बात कर रहा है. एनाटॉमी ऑफ अशोकन पिलर, बॉटम टू टॉप लॉन्ग टेपरिंग shaft, bell shaped inverted lotus, circular spiral straddle flat platform called abacus, carved from animal figures and wheels. Final capital involve lion bull और elephant. की कैपिटल सारनाथ, लॉयन कैपिटल, ये अशोका पिलर्स हैं. अशोका के सारनाथ का जो पिलर था, चार सिंह बैक टू बैक, और ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है. रामपुरवा पिलर फीचरिंग अ बुल टॉरस कैपिटल, लौरिया नंदनगढ़ सिंगल एक लॉयन है इसमें, और संकीसा एलिफेंट कैपिटल. तो ये सब मतलब आप इसको याद कर सकते हो, है ना. ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन सा मतलब फीचर्स हैं, फीचर्स को याद करना पड़ेगा हमें. स्तूप आर्किटेक्चर क्या, ओरिजिनली वैदिक बेरियल माउंट थूहा मीनिंग हीप ऑफ सॉइल, थूहा बोलते थे इसको. ये वैदिक बरियल माउंट्स हैं, वैदिक काल के समय की जब दफनाया जाता था तो उसको थूहा बोलते थे, और स्तूप भी उसी का एक मतलब फॉर्म है. अशोका के टाइम पे ये ग्रैंड सेमी सर्कुलर ब्रिक डोम्स हाउसिंग द सेक्रेट रिलिक्स, बोन टीथ एंड हेयर ऑफ बुद्धा और इस प्राइमरी डिसाइपल्स. अशोका इज क्रिएटेड विद बिल्डिंग 84,000 स्तूपास इंक्लूडिंग द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूप एंड धम्मेक स्तूप सारनाथ.
तो दो बड़े बड़े स्तूप अशोक ने बनवाए थे, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में और धम्मेक स्तूप सारनाथ में। की स्ट्रक्चरल पार्ट्स प्लिंथ, जागाती बेस, हेमिस्फेरिकल डोम, अंडा, हर्मिका, ये स्क्वायर बालकनी हो गया, बालकनी को अंडा, इसको हर्मिका बोलते थे, रिप्रेजेंटिंग द बोर्ड ऑफ गॉड, हर्मिका में भगवान मतलब बोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। और प्लिंथ जागती जो बेस है उसके ऊपर सीधा अंडा बनाया। तो आप ये सकते हो ना कि ये ऐसे फिर ऐसे करके होता है हर्मिका, फिर ऐसे स्तूप का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो ऐसे। और ये तोरण द्वार, ये तोरण द्वार हो गया, ऐसे तोरण द्वार बनना थे। तो वेदिका ऑर्नेट हाईली कार्व्ड सेरेमोनियल गेटवे तोरणास एडेड इन देयर पीरियड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्तूपा: वन, शारीरिका, हाउसिंग बॉडीली रेलिक्स, परिभोगिका, हाउसिंग फ्रॉम यूज्ड बाय बुद्धा लाइक बॉल रोप्स, उद्देशिका, कमेमोरेट ऑफ होली साइट्स लाइक बोध गया और सारनाथ। वोटिव स्तूप आर स्मॉल स्ट्रक्चर इरेक्टेड बाय पिलग्रिम्स फॉर मेरिट। तो आप देख सकते हो स्तूप में ये सारे उसके पार्ट्स हैं, शारीरिका, परिभोगिका, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और ये तो मतलब खैर एग्जाम में आर्मी का ये हो सकता है अरेंजमेंट करने को दे दे हमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नीचे से बेस से लेकर के और ये बेस से ऊपर तक मतलब कैसे आर्मी का क्या अंडा क्या इसका बात है, तो ये इसका अरेंजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। रॉक कट केव्स, Moran pinnate carving living rock to create smooth polished cave dwelling for ascetic monks, particularly with the आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट जो था इसमें मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो बुद्धिज्म का, वो रॉक कट केव्स मतलब पहाड़ को काट करके उसमें चैत्य विहार बना करके रहते थे। तो बारबर हिल्स जहानाबाद में मिलेगा आपको, अशोका ने खुदवाया था, उसको सुदामा केव भी कहते हैं। सर्कुलर इनर चैम्बर विद हट लाइक रूफ। लोमस ऋषि केव सबसे बड़ा केव है ये, लोमस ऋषि गुफा। और नागार्जुनी हिल्स कार्व्ड बाय अशोका ग्रैंडसन दशरथ ने बनवाया था नागार्जुनी हिल्स में। लार्जेस्ट केवियर इज गोपी केव, ठीक है। पॉपुलर आर्ट एंड फोक आर्ट प्रोडक्शन: स्टोन स्कल्पचर, यक्ष एंड यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी के, दीदारगंज में यक्षिणी, चमार ग्राहिणी यक्षिणी, पटना में ये सब यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली। ये एंशिएंट स्कल्पचर की मास्टर पीसेस हैं। फ्लाई विस्क, चौरी डोलाते हुए उनका एक हाथ में है ना यक्षिणी का, आप पिक्चर देख सकते हो उसकी। मॉडर्न पॉटरी कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, एनपीवीडब्ल्यू, तो ये याद करना है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एनपीबीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, ये मॉडर्न पॉटरी है, ठीक है। अब आते हैं कुषाण पीरियड में। कुषाण आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर: कुषाण पीरियड फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी वाज रिवॉल्यूशनरी एरा कैटलाइज्ड बाय द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द किंग कनिष्का। इट मार्क द राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म के का बहुत मतलब ये रहा है कुषाण पीरियड महायान बुद्धिज्म के राइज का, which introduced the worship of Buddha in human form, anthropomorphic depiction rather than symbols. This era gave birth to a two distinct, highly influential school of sculpture. तो जो कुषाण पीरियड था, जो महायान बुद्धिज्म है बेसिकली, तो महायान बुद्धिज्म में क्या होता है कि बुद्धा का जो फॉर्म है वो एज अ ह्यूमन मतलब एक स्वरूप में हम उसकी मतलब पूजा करना किया गया महायान बुद्धिज्म में, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट वहां से उभर के आया। बाकी आप देख सकते हो कि उसके बाद से ही कुषाण पीरियड के बाद से ही जो एक मूर्तिकार जो श्रृंखला है वो प्रतिपादित आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई। लाइक इट गेव बर्थ टू टू डिस्टिंक्ट हाईली इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ स्कल्पचर। पहला है आप देख सकते हो इसमें कुषाण पीरियड में दो हुई, एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक गांधार हुआ। इसमें हम बताते हैं टू पार्ट, इसमें दो निकले हैं। पहला ये एक गांधार शैली है, गांधार स्कूल एंड मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल ये कुषाण पीरियड के टाइम पे थी, गांधार और ये मथुरा। तो जो कर्ली हेयर्स थे ऐसे बुद्धा के, तो ये गांधार शैली से ली गई हुई थी।
जो आपने देखा होगा बुद्ध के जो हेयर्स थे उनको कर्ली किया गया, और मथुरा वाले में लाइक स्ट्रेट हैं, सिर पे बाल जो है ऐसे स्ट्रेट हैं। सॉरी, आपको बस एक सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाने के लिए मैंने ये छोटा ये बनाया है। तो कर्ली हेयर्स का जो भी कॉन्सेप्ट आया तो वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से आपको दिखेगा, लेकिन हेयर स्ट्रेट आपको दिखेंगे तो वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से है। और अभी कंपेयर करते देखिए, आपका दिख जाएगा कंपेरेटिव एनालिसिस है गांधार वर्सेस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ज्योग्राफिक एरिया क्या, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक्षशिला पेशावर मॉडर्न पाकिस्तान में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्दर्न सेंट्रल इन मथुरा सोंख एंड कंकली तीरा, ये मतलब नॉर्थ में था। ये ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस टर्म्ड इंडो ग्रोपिक एंड ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल, तो देख सकते हो इंडो ग्रीक स्टाइल से ये प्रेरित था, और ये कंप्लीटली इंडिजीनियस था, फ्री फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो ग्रे ब्लू सिस्ट स्टोन स्टूका क्ले ये सारी चीजें यूज होती थी। स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया जाता था। सीक्री क्वेरीज एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट महायान ब्रांच के लिए था, और हाईली सेक्युलर डाइवर्स क्रिएटेड इमेजेस ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ये तीनों इसमें यूज हुए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तीनों मतलब धर्म के मूर्तियां बनाई गई, बुद्ध के भी, बुद्धिज्म के भी, जैनिज्म के भी, हिंदुइज्म के भी। तो ये ग्रीको रोमन फीचर्स थे इसमें। वे भी हेयर टाइड इन अ बन, उस्नीशा डायनामिक मस्कुलर बॉडी, थिक रोमन थे ड्रेपरी विथ रियलिस्टिक फोल्ड मुस्टैच एंड मुस्टैच स्टाइल फेस ग्रीको गॉड अपोलो की तरफ, और स्पिरिचुअल सेरेनिक स्माइल, सेवन हेड और कर्ली टाइट हेयर, लीन फ्लेशी बॉडी, लाइट वेट ट्रांसपेरेंट कॉटन ड्रेपरी कवरिंग वन शोल्डर, राइट हैंड इन अभय मुद्रा, ये इनका है। स्मॉल सिंपल एंड प्लेन विदाउट डेकोरेशन, लार्ज स्पेशियस राउंड एंड इंट्रिकेटली डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिकल फ्लोरल पैटर्न्स। ठीक है, ये सारे इनके फीचर्स थे। मेजर कुशान मॉन्यूमेंट्स, कनिष्क कंस्ट्रक्टेड अ मोन्यूमेंटल ऑफ 13 स्टोरी वुडन टा। आप ये बेबी हेयर टाइड इन अ बन, तो ग्रीक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का नहीं है ये एक्चुअली, ये ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का होगा, एंड ये गांधार का है शायद। लेट मी चेक। तो एक्चुअली जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि फीचर्स जो भी होते हैं, स्कल्पचर्स जो बुद्धास के हैं, तो वो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, गांधार स्कूल बुद्धा फीचर्स। ओके, तो ये आप देख सकते हो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ये सही है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो बेबी हेयर टाइट था, मैंने यहाँ पे गलत शायद बता दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर द, यहाँ पे उल्टा हमने बता दिया, सॉरी। यहाँ पे बेबी होगा, बेबी हेयर, और इधर करली हेयर। ओके, अपोलो गॉड की तरह इन्होंने मतलब करना है डिपिक्ट, और यहाँ पे बेबी कर्स जो है वो स्मॉल, इसमें आप देख सकते हो इन्होंने जो फीचर्स दिए हैं स्पिरिचुअल दिखाने के लिए, सेरिन स्माइल है, शेवन हेड एंड करली टाइट हेयर, लीन फ्लेशी बॉडी, लाइट वेट ट्रांसपेरेंट कॉटन ड्रेपरी कवरिंग वन शोल्डर, राइट हैंड इन अभय मुद्रा। तो ये अभय मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे हिंदुइज्म से, सनातन धर्म से आया। भगवान शिव को आपने देखा होगा अभय मुद्रा के रूप में। ठीक है, इवन दैट वो जो आईबीसी की जो सील थी उसमें भी अभय मुद्रा भी दिखेगी आपको योगिक पोस्चर में। ग्रीक गॉड अपोलो इसमें था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। तो ये तो हमारा कुषाण पीरियड का था। एंड मेजर कुषाण मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हो क्या क्या है। तो 13 स्टोरी वुडन टावर स्तूपा पुरुषपुरा पेशावर में है। पुरुषपुरा पेशावर का पुराना नाम था पुरुषपुरा। राइजिंग टू नियरली 400 feet, which a Chinese traveler recorded as one of the wonder of the world, ancient world. Inside the famous Kanishka cascade was discovered. तो कनिष्क का कास्केट वहां पे डिस्कवर हुआ था। कनिष्क जो कुषाण पीरियड के रूलर थे। तो पुरुषपुरा पेशावर में 13 स्टोरी वुडन टावर बनाया था इन्होंने, 13 मंजिला।
तो एंशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड साइंटिफिक लिटरेचर क्या, मॉडर्न एरा के टाइम पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे फेमस है, आप देख सकते हो। चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर थे विष्णुगुप्त चाणक्य ने इसकी रचना करी थी, एंड इट इज द डेफिनेटिव ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो राजनीति और लोक प्रशासन और युद्ध नीति के ऊपर ये बहुत ही अच्छा लेख था अर्थशास्त्र। एंड ये इसमें 15 चैप्टर हैं, 6000 वर्सेज हैं। डिटेल्ड सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थियरी हमने पढ़ा होगा। सेवंथ ऑर्गन ऑफ द स्टेट, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 जो सप्तांग थियरी में हम देखते हैं। तो जो स्टेट है, राज्य है, उसके 7 अंग होते हैं, है ना। स्वामी जो राजा है वो, अमात्य उसके मंत्री, जनपद जन के लोग, और दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, कोश मतलब जहाँ पे ट्रेजरी विभाग है, दंड मतलब पनिशमेंट, और मित्र मतलब एलाइज। तो ये सारे मतलब सप्तांग थियरी में आते हैं। It outlines the meticulous public health code, strict food sanitation laws and free medical care provided by state dispensaries. तो ये सब के सब मतलब पब्लिक हेल्थ से और फूड सैनिटेशन लॉ, फ्री मेडिकल केयर वगैरह सब प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट के का मतलब एक सख्त सिद्धांत है। मेगास्थनीज का इंडिका आप देख सकते हो। उस टाइम पे ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे और इन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में अपने टाइम में लिखा है। रिकॉर्डेड द पाटलिपुत्रा वाज मैनेज्ड बाय 30 मेंबर म्युनिसिपल कमिटी डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच। He famously noted that Indian society was divided into 7 classes based on occupation and incorrectly stated that slavery did not exist in India. अब इन्होंने कहा कि उस टाइम पे स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मतलब ठीक है। और जो क्लासेस थी मतलब वर्ण व्यवस्था थी वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी, ना कि किसी की जाति के बर्थ पे, है ना। जो जो काम करता था वो उसका क्लास बन जाता था। एंड फेमाइंस नेवर अकर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कंडीशंस। तो फेमाइंस कभी आई नहीं वहां पे, फेमाइंस वगैरह कभी आई नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्थ एंड सैनिटेशन जो था वो बहुत अच्छा था, मैनेजेबल था। भद्रबाहु का कल्प सूत्र है, ये भी इस मतलब प्राकृत संस्कृत में लिखा है जैन आचार्य भद्रबाहु ने। बायोग्राफी थी 24 जैन तीर्थंकरों की, कोड ऑफ मोनास्टिक कंडक्ट, डिटेल्स दी हाउ चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्टेड टू जैनिज्म एंड रिटायर्ड टू श्रवण बेलगोला टू एंड हिज लाइफ बाय द रिचुअल फास्ट ऑफ संधार सल्लेखना। तो सल्लेखना विधि होती है इसमें, फास्ट अनटू डेथ, तो मतलब मृत्यु तक उसमें भूखा रहा जाता है, तो सल्लेखना कहते हैं इसमें जैनिज्म में। तो जो 24 तीर्थंकरों के बारे में इन्होंने लिखा है और चंद्रगुप्त मौर्य के डिटेल के बारे में भी लिखा है, कैसे वो उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, ठीक है। और मुद्रा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ब्रिलियंट स्टोरी बाय रिटन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, ड्रामेटिकली रिकंस्ट्रक्टेड हाउ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा कि कैसे चंद्रगुप्त नंद डायनेस्टी को चाणक्य की सहायता से कैसे उखाड़ फेंका था। तो ये हम देख सकते हैं। कुषाण एरा के लिटरेचर देखते हैं हम। अश्वघोष रिटन बाय बुद्धिस्ट संस्कृत प्लेराइट, एडवाइजर टू कनिष्क एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्ध चरित। तो अश्वघोष बुद्ध चरित ने लिखा, इसमें बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में है। सौंदरानंद एंड द ड्रामा सारिपुत्र परिक्रना एंड एस लेवाई compared his later genius to Milton and Goethe। सौंदरानंद ये सब इन्होंने किसने लिखा? अश्वघोष ने। आचार्य नागार्जुन शून्यवाद की प्रधारणा देते हुए आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता था इनको। ही फॉर्मुलेटेड द माध्यमिका शून्यवाद स्कूल ऑफ फिलोसफी। हिज टेक्स्ट माध्यमिका कारिका contained the concept analogous to the theory of relativity. He was also an expert chemist and metallurgist who introduces the medicinal use of calcinate मेटल मरकरी भस्म इंटू। आप ये देख सकते हो, आचार्य नागार्जुन ने शून्यवाद की परिभाषा दी थी और उस टाइम पे इनको मतलब आज भी मतलब आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हो सकता है भाई आइंस्टीन हमारे मतलब आप सोच सकते हो वेस्टर्न फिलोसफी, जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न जो भी नॉलेज है, दैट इज समहाउ रिलेटेड विद आवर सनातन कल्चर और द कल्चर दैट वर प्रेजेंट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। तो वहाँ के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट गए, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट थे वो अक्रॉस सिल्क रूट और वर्ल्ड में भी मतलब उस टाइम से ही
डिस्ट्रीब्यूट होते रहे हैं जो नॉलेज का। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कुछ भी आज प्रेजेंट है वो पहले प्रेजेंट नहीं था। ऑल्दो आज जो भी मतलब देख सकते हो आप कि डिस्कवरीज और ये है सबका मतलब कहीं ना कहीं लिंक हमारे धर्म से मतलब हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है, एंशियंट फिलोसफीज है, उससे रिलेटेड है, और इसको धीरे धीरे लोग मानने भी लगे हैं। चरक संहिता कंपाइल्ड बाय चरक, पर्सनल फिजिशियन ऑफ कनिष्क के पर्सनल फिजिशियन थे चरक संहिता। आप देख सकते हो बहुत बड़ा आयुर्वेद का इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, और मेडिसिन के बारे में इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो वात पित्त कफ जो त्रिदोष होता है इसको कैसे ठीक किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत बड़े मतलब एक आप कह सकते हो किताब या ट्रिटाइज लिखा गया, चरक संहिता, चरक के द्वारा, जो कनिष्क के दरबारी फिजिशियन थे। टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्त पीरियड 4th and 5th सेंचुरी। तो टेम्पल आर्किटेक्चर देख सकते हो क्या क्या थी, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। गुप्ता पीरियड क्लासिक एरा था, गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। इट विटनेस द हिस्टोरिक एवोल्यूशन ऑफ फ्री स्टैंडिंग स्टोन एंड ब्रिक टेम्पल। Prior to the worship was conducted rock cut shrines, open air platform or temple made of perishable wood. Historian trace the evolution of Gupta temples across 5 distinct chronological phases. So flat roofed square temple and shallow pillared porches. Columns were plain and structure was low. Example temple number 17 at Sanchi. तो पहला फेज था उसमें फ्लैट रूफ थी, मतलब छत सपाट थी, स्क्वायर टेम्पल बनाए जाते थे ऐसे, और शैलो पिलर्ड पोर्चेस, अंदर से खोखले होते थे जो पोर्च वगैरह बनाए जाते थे, है ना। स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता था। पर सेकंड फेज में क्या कहते हैं कि फ्लैट रूफ था ही ठीक, बट एक उसमें और एक प्लेटन यूज किया और कवर किया थोड़ा सा प्रदक्षिणा पथ वगैरह, ताकि लोग मतलब प्रदक्षिणा कर सकें। एंड जो गर्भगृह है सैंक्टम उसके, और इसको संधारा स्टाइल भी कहते हैं। पार्वती टेम्पल है नचना कुथारा, ये इंपॉर्टेंट है, संधारा स्टाइल में बनाया गया है नचना कुथारा में पार्वती टेम्पल को। थर्ड फेज था द मोस्ट क्रिटिकल माइलस्टोन, फ्लैट रूफ वाज रिप्लेस्ड बाय लो कर्वीनियर टावर कॉल्ड शिखर। शिखर में बना दिया, विपरीत कर दिया, जो ऐसे फ्लैट थी छत, है ना, अब इसको शिखर के रूप में बना दिया गया ऐसे शिखर। And Sanctum Sanctorum, this became the archetype of the northern Indian Nagara style devotion. दशाश्व अवतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ झांसी में आप देख सकते हो, दशावतार टेम्पल था, टेम्पल है जो नागरा स्टाइल के थर्ड फेज में बना। फोर्थ एंड फिफ्थ फेज में क्या, टेम्पल बिकम हाईली कॉम्प्लेक्स, मूविंग अवे फ्रॉम सिंपल स्क्वायर प्लान्स टू रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड स्टेलाइट प्लान्स एंड डीप प्रोजेक्शन एंड एक्सपेंडेड मंडपास। तो फोर्थ पीरियड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, मतलब भारी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स यूज किए गए उसको कंप्लीट करने में। तो फोर्थ फेज में एंड फिफ्थ फेज में ये देखते हैं। पर थर्ड फेज का जो था वो बहुत क्रिटिकल माइलस्टोन है, क्योंकि वहां से ही चेंजेस मॉडर्न की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ नागरा स्टाइल में। तो इसमें आप दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ ये देख सकते हो। कोर स्ट्रक्चरल component of Hindu temple, regardless of the original style, a classic temple contains these indispensable core components: sanctum sanctorum, mandapa, शिखरा। तो sanctum गर्भगृह कहते हैं sanctum sanctorum को, small dark adorned inner chamber where the principal deity idol vigrah is installed. It has low lighting to focus the devotee's attention completely on the divine. तो sanctum sanctorum जो गर्भगृह होता था, गर्भगृह बनाया जाता है, उसमें जो मेन देवता हैं उनको स्थापित किया जाता है, ताकि जो वर्शिपर्स हैं जो भी है वो अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने आराध्य अपने देव पे लगा सकें, ठीक है। तो उसके बाद आता है मंडप। तो मंडप या पिलर होते हैं, मंडप बनाया जाता था, और जस्ट गर्भगृह के सामने मंडप होता है जहाँ पे प्रेयर के लिए सारे जो है ना, प्रेयर के लिए सारे जो डिवोटीज हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो आप ये समझ लो ये एक छोटा सा गर्भगृह है, उसके आगे ये फ्लैट चेम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये फ्लैट चेम्बर्स, ये गर्भगृह हो गया मेन डिटी, और ये फ्लैट चेम्बर। लार्ज टेम्पल्स फीचर प्रोग्रेसिव मंडपास, आराध्य मंडपा एंड महामंडपा। तो मंडप वगैरह बनाए जाते थे, यहाँ पे सारे डिवोटी खड़े होकर के अपना ईश्वर डिवोटी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। शिखर हो गया विमाना, तो ये शिखर विमान हो गया, ये शिखर है ना। Superstructure tower rising directly above the Garbhagriha. In northern India, it is called Shikhar, curvilinear spire. South India, it is the Viman, pyramidal step tower. It symbolizes the elevation of human consciousness toward the cosmos. तो ये जो शिखर है, इस शिखर का जो क्या सिंबॉलिक था
कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो आध्यात्मिक चेतना है मनुष्य की, वो मतलब ब्रह्मांडीय चेतना से मिल रही है। ठीक है, तो ये उसका मतलब एक प्रमाण है, इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अमला का prominent ribbed disc-like stone structure mimicking the gooseberry fruit located at the very peak of नागरा शिखर। तो यहाँ पे ये एक ऐसे मलाका बनाया जाता था, फिर इसके ऊपर एक कलश रखा गया। कलश मतलब ये देखो, ये एक डिस्क, फिर यहाँ पे कलश, ठीक है, और ये शिखर के ऊपर ऐसे करके फिर ऐसे बनाया, है ना, ये ऐसे entire temple structure stand वाहन vehicle mount dedicated shrine or pillar placed just outside the mandapa containing the animal mount of main deity। अब ये देख सकते हो कि ये तो मतलब स्ट्रक्चर बना, ये मंडप बना, और इसके बाहर यहाँ पे टेम्पल जो वाहन होता है, जैसे हमारे नंदी जी हैं, तो शिव जी के टेम्पल के बाहर जस्ट देखा होगा आपने, नंदी बनाया गया है, व्हीकल। थ्री मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो तीन मेन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में तीन है मेन, द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल एंड वैसारा स्टाइल। तो नागर में आप देख सकते हो ये नॉर्दर्न इंडिया को डिपिक्ट करता है। ठीक, इसमें के क्या फीचर्स हैं? कर्वीलिनियर शिखर, स्क्वायर प्लेन्स, फ्लैट रूफ, ट्रांजिशनिंग टू स्पायर एंड एब्सेंस ऑफ इलेबोरेट बाउंड्री वॉल और मोन्यूमेंटल गेटवेज। द्रविड़ स्टाइल में क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेप्ड पिरामिडिकल विमानास लेआउट ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लेन, लार्ज पिलर हॉल्स, enclosed बाउंड्री वॉल एंड ग्रैंड सेरेमोनियल गेटवेज, टावर का गोपुरम। ऑन बेसर स्टाइल में क्या है? हाइब्रिड और मिक्स्ड स्टाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट ऑफ बोथ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल प्रोमिनेंटली डेवलप अंडर द वेस्टर्न चालुक्य एंड होयसाल। तो ये इसमें आप जगन्नाथपुरी के जो जो ओडिशा में जो टेम्पल्स वगैरह हैं, सोने कोणार्क वगैरह, वो टेम्पल्स आप देख सकते हो, वो बेसरा स्टाइल में बने हुए हैं। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में आप साउथ इंडिया का जो चोल गंगा चोंडपुरम है, वो बृहदीश्वरा का, तंजावुर का बृहदीश्वरा टेम्पल वगैरह है, वो द्रविड़ स्टाइल में है। नागर स्टाइल में दशावतार मंदिर अभी हमने देखा है। तो ये मेन टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं। बाकी अभी नेक्स्ट हम टॉपिक में सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, और बाकी जो टॉपिक्स होंगे हम फर्दर कंप्लीट करके और एक एमसीक्यूज करेंगे वीडियो के लास्ट में, सो दैट वी कैन गेट थ्रू आउट नॉलेज, सारी चीजें हमारी कवर अप हो जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एमसीक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमें एमसीक्यू करना ही है। बट जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिना कॉन्सेप्ट के हम एमसीक्यूज नहीं कर सकते। हम चाहे हम सोचे थे कि कॉन्सेप्ट या अगर ना भी हो तो हम डायरेक्ट एमसीक्यू कर लें, पर बिना कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू कैसे कर सकते हैं? Okay, so thank you so much guys for watching my video. Have a good day and keep studying, keep going. And next वीडियो तक के लिए अभी कल या परसों तक हम अपने इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके।